हेलो गाइस, वेलकम गाइस। कल आपने सीखा था टेंस क्या होता है। टेंस के बारे में हमने विस्तार से बताया और उसकी हमने फुल फॉर्म भी बताई टेंस की। जो भी टेंस में लेटर्स आए थे उनकी प्रत्येक लेटर्स की फुल फॉर्म बताई थी। अब देखिए, आज हमें देखने को मिलेगा और कल ये भी बताया गया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमें जानकारी मिली कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के टेंस के लिए हमने अलग अलग नाम भी दिए। आज उन्हीं में से पहला टेंस आता है जिसका नाम है अफर्मेटिव, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। देखेंगे कि वर्तमान काल क्या होता है। और इस प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी इसका पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस के 3 पार्ट अलग से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे आज, जिसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। तो देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्वीकारात्मक होता है, इसको बनाने के कुछ रूल हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी पहचान जाननी होगी कि इसकी पहचान क्या है। देखिए, जब भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में या वर्तमान काल में बोलते हैं तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है। हिंदी में इसके कुछ शब्द आते हैं, का है, ती है, ते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, वह गाना गाती है, शिकारी जंगल में हिरण को मारता है। देखो, इन सभी जितने भी सेंटेंस बोले इनमें सब में ता, ती, ते ये बाद में शब्द आए हैं। तो अब हम इसको करके देखेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में सीखें। इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव में ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के अंत में एस या एस लग जाती है। और रूल नंबर 2 है कि बहुवचन यानी आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के अंत में कुछ नहीं लगता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है टेंस बनता कैसे है। सेंटेंस को हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए, वह पत्र लिखता है। मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं आपके लिए। देखिए, कोई भी टेंस हम बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस की संरचना करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, इसके बाद में मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि इसमें वह है, वह की इंग्लिश होती है ही। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद में आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारी लिखता है। तो देखो, यहां से पता चलता है लिखता है कि कार्य हमारा वर्तमान में चलता है। जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसमें तातीते आना चाहिए। यही हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान होती है। तो अब वह की तो इंग्लिश लिख दी हमने ही, इसके बाद में लिखने की इंग्लिश होती है राइट। अब जरा ध्यान देना है, ये राइट है,
लिखने की इंग्लिश। अब हमारा ये देखने हैं कि हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन में है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन में है, तो हम इसमें मेन वर्ब में एस लगाएंगे। ही राइट्स, अब ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ही राइट्स ए लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह रसोई में, वह रसोई में खाना पकाती है। देखो इसमें भी ती है आ गया, ऊपर वाले में ता है आ गया, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह की इंग्लिश लगाएंगे सी। वह की इंग्लिश दो होती हैं, एक होता है ही और एक होता है सी। देखिए ये ही आता है पुल्लिंग के लिए, मेल और फीमेल दो है होते हैं, ठीक है। मेल के लिए आता है ही और फीमेल के लिए आता है सी। तो यहां पर हमने वह की इंग्लिश लिख दी सी। सी के बाद में फिर हम लगाएंगे, सीधे सीधे मेन वर्ब पे पहुंचते हैं। और मेन वर्ब आज वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की खास पहचान है कि जिसमें ता ती ते लगा होता है वही हमारी मेन वर्ब होती है, उसी को हमें सब्जेक्ट के बाद लाना होता है। तो हमने लगाया है, यहाँ पे लगाएंगे कुक, बनाने की इंग्लिश। तो सी, अब देखिए यहां पर भी सी एक वचन का सब्जेक्ट है। अब जब एक वचन है तो इसमें भी हमने एस लगा दी। इसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सी कुक्स द फूड। फिर आएगा इन द किचन, रसोई की इंग्लिश होती है किचन। नेक्स्ट एग्जांपल इसके लिए आता है, मैं कक्षा में पाठ याद करता हूं। मैं कक्षा में पाठ याद करता हूं, इसमें भी याद करता हूं, इसमें भी ता हूं आ गया। तो देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा आई, इसके बाद में वही मेन वर्ब पे पहुंचते हैं। मेन वर्ब है इसका याद करना, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, लर्न। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है द लेसन इन द क्लास, क्लास। अब देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें। अब यहाँ सब्जेक्ट हमने आई लिखा, आई के साथ में मेन वर्ब में जो है, मेन वर्ब है उसमें हमने ना तो एस लगाया ना ईएस लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं पर एस लगता है कहीं पर ईएस लगता है, ये क्या चक्कर है। तो याद रखो सिंगुलर नाउन में ही एस या ईएस लगता है। कुछ मेन वर्ब ऐसी होती है जिनमें केवल एस लगता है, कुछ ऐसी मेन वर्ब होती है जिनमें ईएस लगता है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, लेकिन ये तो प्लूरल में आने लगा। आई सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, इसका डबल रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लूरल में यूज हुआ है। अब यहाँ पर आई है, आई के बाद में जो हमने मेन वर्ब लगाई उस मेन वर्ब में ऐसे ये कुछ नहीं लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है, इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने आता है,
तुम कक्षा में अपने गुरुजनों का आदर करते हो। तुम कक्षा में अपने गुरुजनों का आदर करते हो। अब देखिए इसको बनाना कितना इजी है। तुम की इंग्लिश लगाई हमने यू, इसके बाद में हम वही पहुंचे मेन वर्ब के पास, जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। आदर करने की होती है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, यू रेस्पेक्ट। अब देखिए हमने मेन वर्ब तो लगा लिया, लेकिन मेन वर्ब में एस ए एस कुछ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये यू जो है ये भी बहुवचन का ही है, और बहुवचन में एस ए एस आती नहीं है। तो यू रेस्पेक्ट। अब आएगा यू के साथ अपने की अंग्रेजी होती है योर। अपने की इंग्लिश सब अलग अलग होती है। जैसा नाउन या प्रोनाउन होता है वैसी ही उसकी इंग्लिश होती है। तो यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल है चपरासी विद्यालय में घंटी बजाता है। अब देखिए यहां पर चपरासी, चपरासी को इंग्लिश में कहते हैं पियोन। तो द पियोन, द पियोन। अब बजाने की इंग्लिश होती है, इसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब पे जाएंगे। बजाने की इंग्लिश होती है रिंग। अब देखिए यहाँ पर पियोन कितने हैं। पियोन यहाँ पर अकेला है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन में ही मेन वर्ब में एस ए एस लगती है। तो यहाँ पर लग जाएगा एस। द पियोन रिंग्स द बेल इन द स्कूल। ये बना। नेक्स्ट एग्जांपल एक और दीजिए। ये हम प्लूरल का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। शिकारी जंगल में हिरन का पीछा करते हैं। शिकारी जंगल में हिरन का पीछा करते हैं। तो देखिए शिकारी की हमने लगा दी द हंटर, द हंटर। फिर मेन वर्ब पे पहुंचे, पीछा करने की होती है चेज। अब देखिए यहाँ पर शिकारी जंगल में हिरन का पीछा करते हैं, इसका मतलब शिकारी प्लूरल नाउन्स में है। प्लूरल नाउन्स में प्राय देखो ये बनेगा द हंटर्स, द हंटर। अब पीछा करने की होती है चेज। अब हंटर्स हो गए ज्यादा। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल नाउन में होता है, बहुवचन में होता है, तो मेन वर्ब में ऐसा ही नहीं लगती। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाया हमने डियर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट।
देखिए, अब ये तो आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। इसके बाद में इससे अगले वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में क्या क्या आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होगा और वो आपके लिए मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए, है ना। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें। तब तक के लिए आप बाय बाय।